हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, माउंटेन प्रिंसेस की कहानी। दुनिया में सबसे सुंदर गांव था जिसका नाम था रंगा। रंगा के नजदीक एक बहुत ही सुंदर पहाड़ था। वह पहाड़ उस गांव की सुंदरता को दोगुना कर देता। लोग दूर दूर से उस गांव में आते थे। गांव का मौसम हमेशा ही सुहाना रहता। यहाँ के मौसम में हमेशा संतुलन बना रहता। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, ना तो बारिश होती और ना बहुत ज्यादा सर्दी होती। ऐसा मौसम का संतुलन दुनिया में किसी कोने में नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसका संतुलन बनाने में उस पहाड़ का हाथ था। ऐसा कहते हैं कि उन पहाड़ों में एक प्रिंसेस रहती है जो आसपास के मौसम को काबू करती है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस प्रिंसेस जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। लोग उन्हें जादूगर प्रिंसेस भी कहते थे। लेकिन ये सब बात लोगों ने सुनी थी। असल में उन्हें उस प्रिंसेस को किसी ने आज तक देखा नहीं था। सब आपस में खुश थे, लेकिन अचानक से एक दिन बहुत गर्मी पड़ी, और गर्मी इतनी भयानक थी कि लोग परेशान हो गए। और ऐसी गर्मी अचानक से कभी नहीं हुई थी। गर्मी के बढ़ने से अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह थी कि आसपास पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ के पिघलने के कारण हुआ, और कुछ दिनों बाद वहाँ खूब बारिश भी हुई। गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग बोले कि ये कहीं उस राजकुमारी का श्राप तो नहीं है। कुछ लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत ही अच्छी राजकुमारी है। लेकिन गांव का एक जो लड़का था वह बहुत ही समझदार था। उसका नाम था अलारिस। उसने चुपके से निर्णय लिया कि वह अकेले उन पहाड़ों पे जाएगा। अब अलारिस रात के अंधेरे का इंतजार करता रहता है। रात होते ही गांव से निकलकर पहाड़ की ओर जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलारिस सारी चुनौतियों का सामना करके पहाड़ के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक से पीछे से उस पर एक भालू ने हमला कर दिया, और उस हमले से अलारिस बच जाता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है, और ऐसे में उसका उठ पाना मुश्किल होता है। भालू धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। भालू सब अलारिस के नजदीक पहुंचता है। जब भालू अलारिस के नजदीक पहुंचता है तो उस पर हमला करने के लिए तैयारी से ही हमला करता है, और हमला करने के लिए पंजे जैसे ही उठाता है, तभी अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियां उस भालू के मुंह पर चिपक जाती हैं, और भालू वहां से भाग जाता है। अलारिस की मदद के लिए एक सुंदर सा हाथ उसके सामने आता है, और फिर वह नजर उठा के देखता है तो उसने क्या देखा कि सामने एक बहुत सुंदर प्रिंसेस को। जैसे ही प्रिंसेस को उसने देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी सुंदर प्रिंसेस नहीं देखी थी। अब प्रिंसेस अलारिस से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? अलारिस बोला, जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने फिर पूछा, क्या आपने मेरी जान बचाई है? आप कौन है? तब उसने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है, और मैं पहाड़ों की प्रिंसेस हूँ। यह सुनकर अलारिस उन्हें गांव की सारी परेशानियों के बारे में बताता है। आप हमारी मदद नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि आप यहाँ पर हर चीज को काबू करती हैं, कि मौसम को सुहाना बना देती हैं। प्रिंसेस बोली, हाँ, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? अलारिस ने परेशान होकर उस प्रिंसेस की ओर देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नीचे गांव में सब परेशान हैं। कभी वहाँ गर्मी होती है तो कभी सर्दी, और कभी बाढ़ से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं। प्रिंसेस बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं आजकल बहुत उदास रहती हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं है, प्रिंसेस ने बताया। एक दिन मैं नीचे गांव में गई तो वहाँ पर मैंने सभी लोगों को आपस में मजे करते देखा। वे सब कितने खुश थे। और यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मैं किसके साथ खेलूं और किसके साथ मजे करूँ? ऐसे में अलारिस बोला कि बस इतनी सी बात है, आप हमारे साथ रह सकती हैं। मैं आपके साथ रहूंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। यह सुनकर अलारिस को उसे खुश करने लगता है। प्रिंसेस को ढेर सारे चुटकुले सुनाता है, उसके साथ खेलता है। इस सब से प्रिंसेस बहुत खुश होती है। गांव में लोगों ने देखा कि मौसम सुधर रहा है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अब प्रिंसेस खुश थी। अलारिस ने कहा कि आइए, आप मेरे साथ नीचे गांव में रह सकती है, हम सब आपको खुश रखेंगे। प्रिंसेस बोली, मैं नहीं जा सकती, मेरी जगह यही है,
और मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अलारिस बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकती तो मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए, कभी आप आ जाना मुझसे मिलने के लिए। अलारिस की बात सुनकर प्रिंसेस बेहद खुश होती है। गाँव के सब लोग पहले जैसे ही हो जाते रहने लगते हैं। वहाँ का मौसम पहले जैसा अच्छा हो जाता है। अब अलारिस पहाड़ों में जाकर प्रिंसेस से मिलता है और कभी कभी प्रिंसेस अलारिस से मिलने गांव में आ जाया करती थी। हमेशा खुश रहने लगती है, दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगते हैं बाद में। तो ये अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।